झांसी क्षेत्र से आए हुए हमारे एडीआरएम विवेक जी, यहाँ बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभव और सबसे महत्वपूर्ण मेरे नौजवान साथी, आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसा दिवस है जहां भारत की जो सबसे अभूतपूर्ण दो शक्तियां, डेमोक्रेसी और डेमोग्राफी, प्रजातंत्र, जनलोकतंत्र और जनसंख्या, ये दोनों शक्तियां भारत को अतुल्य बनाती हैं। और अगर जनसंख्या की हम बात करें, आज भारत में 70% हमारी आबादी आपकी आयु की, नौजवानों की आयु की, मतलब भारत की 140 करोड़ जनता में से 70% आबादी, मतलब 100 करोड़ की आबादी 35 वर्ष के आयु से कम हमारी युवा शक्ति पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व करती है। और 100 करोड़ मतलब क्या? अमेरिका की आबादी 30 करोड़ है, तो अमेरिका की आबादी की 3 गुना ज्यादा भारत की युवा शक्ति है। संपूर्ण यूरोप की आबादी, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप दोनों को आप मिला दो तो संपूर्ण यूरोप की आबादी केवल 50 करोड़ है। उस यूरोप की दोगुनी आबादी भारत की युवा शक्ति है मेरे भाई और ये इतिहास ने बुलंद किया कि किसी भी देश अगर प्रगति के पथ पे चलता है, किसी भी देश अगर विकास के पथ पे चलता है, किसी भी देश अगर विश्व शक्ति के रूप में उभरता है, तो वो विश्व शक्ति के रूप में उभरने का कारण उस देश के युवा होते हैं। वही शक्ति भारत में आपके रूप में अतुल्य शक्ति आज भारत माता के पास है। और इसी को देखते हुए अगर भारत की हम लोग विवेचना करें, भारत की हम चर्चा करें, तो भारत का जन्म ही युवा है। भारत का जन्म ही युवा है, भारत का मन भी युवा है। भारत का जन्म भी युवा है, भारत का मन भी युवा है, और भारत का सामर्थ्य और सपना भी युवा है। भारत का जन्म भी युवा है, भारत का मन भी युवा है, भारत का सामर्थ्य और सपना भी युवा है, भारत का आत्मा भी युवा है और भारत का हृदय भी युवा है। भारत की आत्मा भी युवा है, भारत का हृदय भी युवा है, और भारत की असली शक्ति भी युवा है। ये आपका पहचान है, और उस पहचान के साथ ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका उत्तरदायित्व भारत माता के प्रति भी है। जरूर हम बड़े कठिन वातावरण से उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो पहले दिन से 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिया और एक संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और उस आत्मनिर्भरता के संकल्प के आधार पर
उस योजना के आधार पर उस कड़ी में अगर सबसे महत्वपूर्ण अंग किसी एक शक्ति को हम बता सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी का केंद्र बिंदु आप सब युवा और युवती के ऊपर था। क्योंकि आप सब मोती के समान, और जब वो सारे मोती मिलकर एक माला बनते हैं तो भारत माता की शक्ति उजागर होगी। यही प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है। 2 साल बड़े कठिन गुजरे। कोरोना काल में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को इस विश्व ने खोया है। 100 साल बाद ऐसी महामारी पूरे विश्व में आई। बाजार ठप हो गए, रोजगार के अवसर ठप हो गए, विद्यार्थी के शिक्षा के जीवन ठप हो गए। और इसलिए भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया कि नए रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, यह हम मिशन मोड पर करेंगे नौजवानों के लिए और हमारे क्षेत्र की जनता के लिए ये कर्मठ करेंगे। और आज मुझे खुशी है, जैसे मंच पर हमारे संजय गहलोत जी ने कहा, IGPS ये दूसरी श्रृंखला है, रोजगार मेले की नहीं लेकिन रोजगार देने के अवसर। रोजगार मेले तो आयोजित होते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने यह ठोस कदम लिया है कि रोजगार मेला नहीं लेकिन रोजगार की नियुक्ति पत्र हर महीने आयोजित करके, कार्यक्रम आयोजित करके रोजगार के अवसर हम नौजवानों को प्रदान करें। पिछले माह 21 अक्टूबर को मैं भोपाल में था और आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में शुरुआत हम लोग ने की 75,000 नियुक्ति पत्र, प्रमाण पत्र वितरित किए गए पूरे देश में। और आज 22 नवंबर को ठीक 1 माह बाद जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ठीक 1 महीने बाद आज के कार्यक्रम में पूरे देश में 71,000 रोजगार के नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इस श्रृंखला में आज और हम उपस्थित हैं और ये भी संकल्प लिया कि ये सफर 1 साल का होगा। अगले 12 महीने ये सफर चलता रहेगा जब तक दिसंबर 2023 तक पूरे देश में 10 लाख नौजवानों को रोजगार की नियुक्ति पत्र। ये संकल्प प्रधानमंत्री जी का है। और आज भी मुझे वो दिन याद है जब हमारे नौजवान भटक भटक कर एक एक कार्यालय तक जाते थे। सरकारी मंत्रालयों में, सरकारी कंपनियों में पद रिक्त रहते थे, लेकिन भटक भटक कर दरवाजे खटखटा कर कोई ज्योति का प्रकाश दिखता नहीं। आज वो अंधकार को प्रधानमंत्री जी ने दूर किया और वो अंधकार को दूर कर आज ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारा युवा देश का सरकार के साथ मिलकर सेवा के रास्ते पर अग्रसर होगा और भारत माता की सेवा करना ये सुनहरा अवसर हम सबको प्रदान हुआ है। मेरे भाई, आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। मेरे नौजवानों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये युग है, ये काल है जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरे देश के युवा प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर कंधे से कंधे मिलाकर
इस देश की विकास और उन्नति और उत्थान के लिए संकल्प लेकर आप और हम मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये एक सुनहरा अवसर हम लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व इस समय में पिछले 8 वर्षों में 2013-14 में जब पूर्व सरकार होती थी, भारत अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 11वें नंबर पर होती थी। 8 साल के अंदर जो हमारा भारत 11 नंबर पर होता था, प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, उनके संकल्प, उनकी कर्मठता, उनकी परिश्रम के आधार पर आज वही भारत 11 नंबर से बढ़कर आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तालियां थोड़ी कम बजी। भारत माता की जय। तालियां कम बजी, तालियां कम बजी। एक मिनट, क्योंकि दिल मांगे मौत। ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, 2030 तक, 2022 में हम हैं। मैं अर्थव्यवस्था का विद्यार्थी रहा हूं। आज 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में भारत है। 2030 तक मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 4थी सबसे आर्थिक बड़ी व्यवस्था नहीं बनेगी। हम लोग जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और जर्मनी के बाद हम जापान को भी पीछे छोड़ देंगे। भारत इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। किसको पीछे छोड़ा है? जो देश सोचती थी कि हमारे ऊपर राज करेगी, आज उस देश को प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ के भारत के झंडे को ये संभव है आपकी कर्मठता के आधार पर, आपके करिश्मा के आधार पर। इसलिए नई शिक्षा नीति हम लोग लेके आए ताकि बच्चों में नई जागरूकता पैदा हो। ये केवल नहीं कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचना है, लेकिन ये कि हाउ टू थिंक, कैसे सोचना है, प्रश्न कैसे उठाना है। नई शिक्षा नीति आई, कौशल विकास के लिए नई नीतियां हम लोग लेके आए ताकि नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट हो। जितनी महत्वपूर्णता किताबों में होती है, उतनी महत्वपूर्णता अनुभव में भी होती है। और उस कौशल विकास के ज्ञान से हम लोग आगे बढ़ पाए। और प्रधानमंत्री जी एक भी मौका नहीं छोड़ते। अभी बाली में G20 हो रही थी, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उन्होंने ये घोषणा की कि भारत से 18 से 30 वर्ष के नौजवानों के 3000 ऐसे नौजवानों को यूके द्वारा वीजा दिया जाएगा, यूके में जाकर काम करने के लिए। ये घोषणा भी हमारी। तो सफर निरंतर है प्रधानमंत्री, प्रयास निरंतर है और नए नए सोच, नए नए विचारधारा। नौजवानों की शिक्षा के लिए ऋण की योजना, मुद्रा की योजना, डिजिटल बैंक की योजना। आज भारत डिजिटलाइजेशन में विश्व को नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि जो लोग कहते थे सपेरों का देश है, आज वही देश माउस का देश बन गया है, कंप्यूटर का माउस का। और यही विचारधारा के आधार पर स्टार्टअप की भी एक नई तूफान शुरुआत हो। व्यापार के स्टार्टअप्स के लिए एक नया वातावरण तैनात हुआ है।
और जिस देश में 2013-14 में केवल 500 स्टार्टअप्स होते थे, आज उसी भारत में 70,000 स्टार्टअप्स अब आज शुरुआत हो चुकी। क्योंकि आज का नौजवान समृद्धशाली बन चुका है। आज के नौजवान में हुनर है। आज का नौजवान सपने देखता है, और केवल सपने नहीं देखता, लेकिन उस सपनों को साकार करने की क्षमता भी मेरे नौजवानों को। इसलिए भारत के स्टार्टअप्स आज यूनिकॉर्न बन गए। विश्व की फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की जगत की सारे लोग आज भारत की तरफ देख रहे हैं। ये वातावरण पिछले 8 साल की मेहनत के आधार पर तैनात हुई है मेरे भाई और बहन, और इसलिए आज इस अवसर पर एक नई शुरुआत आपकी जिंदगी की होने जा रही है। और आज मुझे याद आते हैं महर्षि अरबिंदो के शब्द, जब उन्होंने कहा था कि a brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future of a nation can be built. एक साफ सुथरा, जागरूक, क्षमतावान, संकलित नौजवानों के नींव के आधार पे ही एक सफल राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। आज इस दिवस पर आप सभी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से तहे दिल से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।